ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज उपस्थित सभी बहनों, भाइयों, भैया सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए आज आप सभी जुड़े हुए हैं गर्भोत्सव संस्कार के बारे में जानने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना कीमती समय हमें आज दे रहे हैं। तो ये वक्त आप लोगों को गर्भोत्सव संस्कार के साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान, ये सिर्फ संस्कार आध्यात्म से जुड़ा नहीं है, ये विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। ये सभी बातें आपको बताई जाएगी। तो इससे पहले जानते हैं ये क्यों जरूरी है। तो किसी भी घर में जब कोई दंपति आते हैं या परिवार है, आपका सबका एक परिवार है, वहां पर जब कोई नया, सबकी मनोकामना होती है, सब सर्वाधिक प्रसन्नता का समय होता है जब उनके यहाँ कोई शिशु जन्म लेता है। और सभी को चाहत होती है कि हमारे यहाँ एक शिशु हो। हमेशा कोई नया दंपति आया या फिर एक परिवार के आप सदस्य हैं, तो जब नया शिशु आपके यहाँ जन्म लेता है तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं सभी। लेकिन दुविधा तब होती है जब वो शिशु आगे पलने बढ़ने लग जाता है, और जब वो अच्छे संस्कार नहीं पाता है और उद्दंड बन जाता है, आपकी बात नहीं मानता है, तब आप उसे समझते हैं कि कौन सा बच्चा आ गया, क्या ये हमारा ही बच्चा है। इस प्रकार के प्रश्न जरूर उठते हैं, सभी के मन में उठते होंगे। और कई बार होता है कि दोनों माता पिता भी खींच हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, परिवार में व्यवस्था बिगड़ जाती है। ये समस्या सभी के घर में है। आज के जो जमाना आ गया है, एक ऐसा युग आ गया है जहाँ पे हर परिवार में, आप पड़ोस में देखिए, आपके गांव में देखिए, कहीं ना कहीं ये समस्या हर जगह है, जहाँ माता पिता कहीं ना कहीं परेशान है अपने बच्चों से, और कई बार बच्चे भी अपने माता पिता से ऐसे परेशान हो जाते हैं। कई ऐसे कदम आजकल के आपके अखबारों में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं कि जहाँ शर्मनाक हो जा रहा है हमारा ये पूरा परिवार व्यवस्था। तो आइए हम सभी जानते हैं ऐसे विज्ञान के बारे में जहां हमारा भारतीय शास्त्र तो पहले से ही इसे मानता था, लेकिन अब इसे विज्ञान भी मानने लगा है। अब एक नया जमाना आ गया है जहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे शोध हुए हैं, बहुत रिसर्च हुआ है, जिससे विज्ञान भी ये मानने लगा है कि गर्भ में ही शिशु को हम बहुत अच्छी बातें और एक ऐसा निर्माण कर सकते हैं जब हम जो भी मन चाहा, हम सोचते हैं हमारा बेटा जो है, बच्ची जो है, हमारी पुत्री है, कोई भी हमारी संतान आए तो हमारा नाम रोशन करे। तो आज ऐसा युग आ गया है जहाँ पे हम सोचते हैं हमारी मनचाही संतान हो, इस प्रकार का हम सोचने लग जाते हैं। तो ऐसा एक हमारे पास टेक्निक है, समझ लीजिए टेक्निक, जो कि ये विज्ञान की बात है तो टेक्निक बोलूंगी, जहाँ पे आप समझ जाएंगे कि हाँ, हम भी ऐसी मनचाही संतान पा सकते हैं। तो आप सभी उत्सुक होंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक है, और सभी मन में सोच भी होंगे कि हमको जानना है ऐसी टेक्निक के बारे में। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि ये पूरा साइंस मतलब साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। इस पे कोई भी ऐसा नहीं है कि हम हवा में बातें बता रहे हैं। आपको ये पहले यकीन होना है कि हम वैज्ञानिक रूप में भी आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार से शोध के अनुसार में ये साबित हुआ है कि हम जो गर्भ में संस्कार देते हैं, जो भी चीजें करते हैं, वो सारी चीजें छप जाती है शिशु के मन पर, और वो आने वाले कल के लिए तैयार हो जाता है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि गर्भ का क्या है, और इसी के बीच में मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताते जाऊंगी, क्योंकि आप लोग जो देखेंगे वो आपको जल्दी ज्यादा याद भी रहेगा, और साथ ही साथ अच्छे से समझ पाएंगे कि गर्भ का ज्ञान विज्ञान किस प्रकार हो रहा है गर्भ में हमारे वैज्ञानिक तरीके से। और उसी के साथ हमारा जो बहुत सारे जो फॉरेन में आप देखेंगे कि हमारे भारतीय शास्त्र तो मानते ही हैं, मैंने कहा वैज्ञानिक रूप में भी इसे मानने लगे हैं। तो अब ये हो गया है स्थिति कि प्लांट बेबी के नाम से, प्लांट बेबी मतलब समझ रहे हो कि आपकी प्लानिंग करने के साथ ही कई जो दंपति हैं अब जो विदेशी हैं, वो प्लांट बेबी के नाम से अपनी संतान चाहते हैं। जैसे कि कोई भी मशहूर खिलाड़ी, मशहूर गायिका या मशहूर चित्रकार वैसे अपनी बेबी को चाहते हैं, अपनी संतान चाहते हैं, तो उसी प्रकार का वो प्लानिंग करते हैं। और ऐसे कई वेबसाइट हैं आज
टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट में खोज खोज कर वो उस चीज का प्रशिक्षण लेते हैं कि हमारे यहाँ वैसा बेबी जन्मे जैसा हम चाहते हैं। तो सोचिए कोई भी चीज अपनी चाहने जैसी हो तो कितना ही अच्छा हो जाएगा सबके लिए, कि हमारी जैसी चाहत थी वैसा ही हमें मिला। तो उसके लिए हमें बहुत सारे, जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अब नहीं वैसा है, अब कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो क्या क्या करना है आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं बताते चलूंगी। और बीच में प्रश्न हो तो आप सभी हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि गर्भोत्सव संस्कार, आप सभी इस नाम से पहले सोच रहे होंगे कि इसे संस्कार का क्यों नाम दिया गया, गर्भोत्सव क्या है, तो धीरे धीरे हम आपको बताते चलेंगे कि ये क्या क्या है। तो अवगढ़ी संस्कार वाली पीढ़ी के तहत हमारे जो वैज्ञानिक प्रतिपादन है गर्भोत्सव संस्कार, जहाँ पे हम विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से आपको बताते चलेंगे। नेक्स्ट बताएंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि एक वैज्ञानिक है, इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन जो एक संगठन है जहाँ विश्व स्तर पर विभिन्न हेल्थ रिलेटेड जो है स्वास्थ्य संबंधित चर्चाएं होती है और प्रोजेक्ट तैयार होते हैं। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी स्वस्थ शरीर जो है, स्वस्थ प्राणी है, वो किस किस प्रकार से स्वस्थ होता है। उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ कब कहा जाएगा? उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ तभी कहा जाएगा जब वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक या आत्मिक रूप से उसे स्वस्थ रहो। मतलब कि सिर्फ हम जो है, माताएं जो होती है वो सिर्फ शिशु के शारीरिक पर ध्यान देती है कि उसका शरीर बल हो, एकदम बल हो, ऐसा तेज चले, तेज दौड़े, हर चीज में अव्वल हो। लेकिन जब बात आती है, WHO को कहना है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक, आध्यात्मिक दोनों है, जिसमें कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो तभी उसे स्वस्थ कहा जाएगा। और आप आज देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अखबारों में किस प्रकार के युवा के गिरते नैतिक चरित्र, भावनात्मक चरित्र के बारे में आ रहा है कि किस प्रकार वो अपने ही परिवार के सदस्यों का वो हत्या कर दे रहा है सिर्फ कुछ ही झगड़ों के मामले में। आज देखें, आज बारात जाएगी कहीं पे, झगड़े हो गए, तुरंत चाकू मार दिया जाता है। इतना नैतिक स्तर गिर गया है। ऐसी की इतनी ही घटनाएं हैं जो अभी अभी रिसेंट जो है आपके प्रदेश में, आपके गांव में, आपके देश में कहीं पर भी आप सुनेंगे, आपको दिखेगा कि कितना नैतिक मूल्य सबका गिर गया है। आज के युवा जो है छोटी छोटी बातों पे गुस्से हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़े कदम उठा लेते हैं जो उनको जेल के सलाखों के पीछे छोड़ देता है। और उसके साथ ही हम सिर्फ शारीरिक, जैसा कि सभी चिकित्सक भी है, जब आप जाएंगे किसी गायनेकोलॉजिस्ट या फिर चिकित्सक के पास भी, तो वो ये खाइए, वो खाइए, ये दवाइयां रहते हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि आपको ध्यान करना चाहिए। अलग अलग बातें आपको बताते हैं, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, इस तरीके की बातें नहीं करते। इससे क्या होता है, को भी पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है। क्योंकि कोई जो महिला है, नारी है, लड़की है, पहली बार गर्भ लिए रहती है, गर्भ प्रेग्नेंट हुई रहती है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। और कई लोग जो अशिक्षित होते हैं समझ ही को नहीं आता। इस प्रकार से ये जिम्मेदारी, ये जो चारों हमने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पूरा हो जाता है। क्योंकि शारीरिक ध्यान है, कोई तीनों पर ध्यान ही नहीं देते, जबकि ये मूल है, ये जड़ है। तो हमारे चलते हैं यहाँ पे WHO मानना। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा जो शरीर है, यहाँ पे है कारण, सूक्ष्म, स्थूल शरीर। जो शिशु जब गर्भ में आता है, जब महिला को, नारी को पता ही नहीं होता है कि उसके गर्भ में शिशु आ गया है, और पहले माह में ही कारण, सूक्ष्म, स्थूल शरीर का निर्माण हो जाता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि साधारण सा कोई मकान बन रहा है, कोई मकान बन रहा है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती है, नींव खोदी जाती है, और इतना मजबूत बनाया जाता है, भले ही थोड़ा सा ऊपर जो भी बाद में बनाया जाएगा वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा, पेंट वगैरह कुछ हो जाए, लेकिन नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए, उस पर अच्छे मसाले डलने चाहिए। तो ये होता है नींव, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। ये क्या है? जो आपने तो अपना बाहर का शरीर सभी देख रहे हैं कि हमारे बाहर के शरीर है, दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें, ये सारे शरीर तो आपने बाहर से देख लिया है। लेकिन ये जो शरीर आपको बताया जा रहा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब क्या है? स्थूल शरीर तो हमारा बाहर का हो गया, सूक्ष्म और कारण शरीर हमारे विचार, भावनाओं से बनते हैं। जो हमारा मन, अंदर आप जो सोचते हैं, वो है आपका ये शरीर, जो हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर भी कुछ चल रहा है। जब आप सोचते हैं तो किसी से बात करते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन इनका भी नाम है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो हमारे इन जो आपको डायग्राम दिख रहा है, बॉडी बाहर है, स्पिरिट अंदर है, आत्मा बोलते हैं, अंतःकरण, ये है हमारा शरीर। वो प्रथम माह में गर्भ में ठहरता है, जब महिला को पता ही नहीं होता, वो प्रथम माह में वो नींव पड़ जाती है। और नींव सबसे ज्यादा मजबूत हो तो आपका मकान कभी भी नहीं ढहेगा।
ये नॉर्मल साधारण सी बात है। और उसी प्रकार हमारे शरीर में भी अगर नींव मजबूत हो, नींव उसी प्रकार अच्छे से वैचारिक, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर तीनों मजबूत हो तो आपका पूरा निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। और उसके ये जो तीनों शरीर है उसका पूरा निर्माण होते जाता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने कहा प्रथम में हम ये जो तीनों शरीर का निर्माण हो गया है उसी के साथ हम माइंड को लेकर चलते हैं, क्योंकि बौद्धिक विकास यहाँ पे कहा गया है। तो कॉन्शियस माइंड 10% लिखा है और एक सब कॉन्शियस माइंड 90%। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आइस पर्वत है जहाँ पे ऊपर का भाग तो बहुत छोटा दिख रहा है 10%, लेकिन नीचे जो है 90%। तो मतलब ये है यहाँ पे कहने का कि जो हमारा ऊपर का दिख रहा है भाग कॉन्शियस माइंड वहाँ पे 10% होता है, लेकिन जब हम अंतःकरण का जो माइंड, सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो इतना अवचेतन मन कहा जाता है हिंदी में, वो 90% काम करता है। 90% में क्या क्या इंक्लूड है? बिलीफ, क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट, इतने सारे अलग अलग हैबिट जो है हमारे अंतःकरण से रिलेटेड सारे ये यहाँ पे लिखे गए हैं। और साथ ही जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है? लॉजिकल थिंकिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, विल पावर, ये सब में। और वो 10% भाग है, एक माइंड का भाग है। और सब कॉन्शियस माइंड 90%। ये इतना सारा काम करता है। नीचे बहुत सारे, जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब एक मूवी से समझाऊंगी, टाइटैनिक की। टाइटैनिक की मूवी सभी ने देखा है। तो उसको लगता नहीं है कि वो जो पर्वत है छोटा सा ऐसीला है और वो उस पर जहाज चला जाता है, लेकिन वो नीचे से बहुत बड़ा होता है। और इसी प्रकार हम भी किसी भी चीज को करते हैं तो हम सोचते हैं वो छोटा सी चीज है, लेकिन हमारे अंदर इतनी विल पावर होती है, इतनी सारी कैपेसिटी होती है। ये सबकॉन्शियस माइंड में 90% हमारी कैपेसिटी होती है जो हमें बनाती है ना। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हमारे वैल्यूज होते हैं। इसका हम और अच्छे से आपको आगे समझाएंगे। एक जीव पर 5 प्रकार के संस्कार पड़ते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, कर्मों का संस्कार है, वंशानुक्रम है जो जेनेटिक माता पिता से हमको मिलता है, माँ के द्वारा गर्भावस्था में दिया गया संस्कार, वातावरण का संस्कार, आत्मा के गुण, प्रेम, दया, ममता, ये सारी चीजें हैं। तो कर्मों का संस्कार जो है वो हम आगे बनाएंगे, लेकिन जो वंशानुक्रम है, जेनेटिक है, वो कुछ कुछ आता है। क्या होता है, कभी कभी जो हम बच्चे हैं कभी कभी खुद के माता पिता पर भी चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करते हैं कि आप ही का तो है। और कई बार होता है कि जैसे ही शिशु जन्म लेता है, पहली बार देखते हैं तो ये तो मेरे पर गया है, ये तो पिता पर गया है, ये तो माता पर गया है, ये दादी पर गया है। इस प्रकार के आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे जब एक शिशु को हम देखते हैं। तो और धीरे धीरे जब वो बढ़ते जाता है तो उसको पता चलता है कि वो किस पर गया है और किसका ज्यादा पाया है। जैसे जेनेटिक जो आदतें होती, व्यवहार होती है, तो ये तो फर्क पड़ता है, थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक का है तो जितना आया ऐसा होता है। लेकिन जो तीसरा नंबर का है, माँ के द्वारा गर्भावस्था में दिया गया संस्कार, ये एक छाप छोड़ता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए, नॉर्मल भाषा में समझाऊंगी तो जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी। मतलब फोटो कॉपी इसलिए क्योंकि फोटो कॉपी में आप कुछ भी लिखते हैं वो तुरंत छप के आ जाता है। तो उसी प्रकार माँ के द्वारा जो भी सोचा गया है, समझा गया है, भावनाएं आई है, वो सारे संस्कार एक जेरोक्स कॉपी की तरह छप जाते हैं। हमारा जो शिशु है जब माँ के गर्भ में आ जाता है तो सारी चीजें जो भी माँ सोच रही है वो एक जेरोक्स कॉपी की तरह छप जाती है। अब ये जो तीसरा नंबर का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई भी मकान बन रहा है, मिट्टी का अगर हम मटका भी बना रहे हैं तो वो शिल्पकार है। माता जो है एक भगवान का मतलब भेजा हुआ प्रतिनिधि है। ऐसा कहा जाता है, कहानी है कि जब भगवान ने दुनिया बनाई, प्रकृति बनाई, तो अब उन्होंने सोचा मैं तो हर जगह नहीं पहुंच जा पाऊंगा, है ना। तो उन्होंने एक प्रतिनिधि भेजा। प्रतिनिधि किस रूप में? माँ के रूप में, जो एक निर्माण करती, निर्मात्री है। तो माँ का जो है दिया गया संस्कार सबसे प्रभावी और एक छाप छोड़ जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो मैंने आपको बताया वो हमेशा के लिए वहां पर छप जाता है। चौथा, वातावरण का संस्कार, जो आगे आते मतलब शिशु के जन्म के बाद इधर उधर प्रभाव से बनता है, लेकिन 80% जो भाग है हमारा तीसरे नंबर पर बन जाते हैं। पांचवा जो है आत्मा के गुण हैं, जो पीछे से आते हैं, पहले पूर्व जन्म के रहते हैं और उसके साथ ही वो आते जाते हैं। जैसे कि पिछला जो वही जन्म में उन्होंने किया और उनके अंदर के जो गुण हैं, प्रेम, दया, ममता, करुणा, संवेदना, उदारता, ये उस आत्मा के गुण हैं जो उसके साथ ही आ जाते हैं। लेकिन जो तीसरा नंबर का हमने बताया गर्भावस्था में दिया गया संस्कार, वो कहीं न कहीं ऐसे हमेशा जीवन पर्यंत रहते हैं, एक छाप छोड़े रहते हैं। और कर्मों के संस्कार पर आएंगे तो वो पिछले कर्म के जो हमारे रहते हैं संचित, उसके भी रहते हैं, और साथ ही आपके जो आने वाले हैं, आने वाले जो कर्म करेंगे उन पर भी प्रभाव पड़ते जाता है। नेक्स्ट चलेंगे हम। आइए हम आज अब जानते हैं संस्कार का वैज्ञानिक प्रतिपादन।
समग्र स्वास्थ्य हेतु। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, तो यहाँ पर जो गर्भोत्सव संस्कार का यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा जो तीनों शरीर है, जो मैंने बताया प्रथम माह में ये तीनों शरीर निर्माण हो जाता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो इसका हम सूक्ष्म इलाज करते हैं, मतलब परिशोधन करते हैं हम। एक जैसे कि प्रथम माह में तो आ गया, लेकिन फिर उस बच्चे का हम उसका एक परिशोधन, मतलब कि क्या समझ लीजिए, एक मतलब कि रिसाइकल, रिहेबिलिटेशन कहते हैं, जैसे कि उसको फिर से बनाना। पिछला जो भी आया कोई बात नहीं, आत्मा है वो आएंगी, उनके साथ जो संचित कर्म है वो भी आ रहे हैं, लेकिन जब हम उनको जो संस्कार देंगे, एक परिमार्जन वहां पर हो रहा है, उसे हम करते हैं। और वो किसी जो आध्यात्मिक शिक्षण है, एक वैज्ञानिक है ना, तो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक शिक्षण है। इसे कह सकते हैं कि भावनात्मक भी है और मानसिक, दोनों प्रकार का ये विकास होता है इसमें। ये एक मतलब जैसे जो गर्भोत्सव का कहा गया है, क्यों संस्कार को गर्भोत्सव मान रहे हैं, संस्कार है, इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, जैसे कि हम यहाँ कोई भी युद्ध में सैनिक जाता है, आप सभी अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि जब थे पहले सैनिक, तो वहां पे ऐसे कोई होती नहीं थी, सिंपल उनको विदाई दे सकते। लेकिन जब बात आती है कि वो युद्ध में जाता है, तो वहां पर तिलक लगाया जाता है, उन्हें आरती पूजा की जाती है, और एक मतलब की विदाई दी जाती है कि आप युद्ध जीत कर आएंगे। तो कहीं ना कहीं सैनिक जब युद्ध जीतता है, तो उसे वो आभास होता है कि मेरे परिवार जो है, मेरा देश है, मेरा जो समाज है, वो मुझे देख रहा है कि मैं युद्ध जीत कर आऊं, और वो भावनात्मक रूप से मनोबल उसका बढ़ जाता है। उसी प्रकार एक और है कि हम जैसे हर कोई तो कसम खाते रहते हैं, है ना, प्रतिज्ञा लेते रहते हैं। जब गंगा जी को लेकर कोई, गंगा जी हमारी पवित्र माना जाता है, उनको हम हाथ में लेकर कोई कसम खाए, तो उसके लिए हमेशा याद रहेगा कि मैंने ये कसम गंगा जी को लेकर खाई थी, तो वो हमेशा याद रहता है। उसी प्रकार ये गर्भोत्सव का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये होता है कि जो माता है और जो परिवार है, एक साथ मिलजुल कर ये गर्भोत्सव संस्कार करते हैं, और उसके मन में एक छाप पड़ जाती है, माता के भी मन में एक छाप पड़ जाती है कि मैं निर्मात्री हूँ, मैं निर्माण कर रही हूँ एक शिशु का। तो वो उस शिशु पर विशेष ध्यान रखती है। एक ये मनोवैज्ञानिक तरीके का एक हमारा संस्कार है, जो भारतीय परंपरा में चला आ रहा है। नेक्स्ट चलेंगे। इसी के साथ उनके मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में हमेशा प्रभाव डल जाता है कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो सभी धर्मों में आप देख रहे हैं कि सभी धर्मों में ये गर्भोत्सव किया जाता है, धर्म में सिखाता है। यहाँ पे सभी यहाँ पे जानते हैं मानवता के लिए गर्भोत्सव जो है, अलग अलग बेबी शावर लिखा हुआ है, यहाँ पे गोद भराई है जो हिंदू धर्म में है, तो पार्टियों में नव लिखा है, मुस्लिमों में होता है। कोई भी जो शिशु है, क्योंकि एक माता हर एक धर्म में उनके साथ ही शिशु है, नया जन्म लेकर आ रहा है, ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, तो उसके लिए एक आयोजन होता है। आयोजन तो आज जो हो रहा है, आयोजन आज के दौर में वो क्या होता है, स्थूल जो चीजें हैं हम ज्यादा देते हैं, कोई मतलब बहुत बड़ी चीजें, महंगी महंगी चीजें हम देते हैं, लेकिन जब उनका जो मनोवैज्ञानिक कारण है, मानसिक आध्यात्मिक विचार, ये सारी चीजें हम भूल से गए हैं। असल में उन चीजों के लिए ही ये रस्म निभाई जा रही थी, लेकिन उन चीजों को हम पीछे छोड़ दिए, और आज देखिए, आज हम उन गिफ्ट्स को लेकर लेते हैं, कितने मेहमान आए हैं, कितने गिफ्ट्स लाए हैं, उनको खाना क्या मिला, इन सब चीजों पर हम ध्यान देते हैं। जबकि ध्यान हमें उन माता पर देना चाहिए, आशीर्वाद के रूप में उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि तुम एक नए शिशु को, हमारे भावी समाज को, परिवार को, राष्ट्र को एक नया शिशु दे रही हो, और उसे कितना संस्कार, मतलब कितना संस्कार देना है, कितना निर्माण करना है, ये सारी चीजों की शिक्षा हमें वहां पर देना चाहिए। लेकिन आज के दौर में दूसरा चीज हो रहा है। हम नेक्स्ट चलेंगे। तो इसे बदलने की जरूरत है, हमें इसे गर्भोत्सव संस्कार के साथ ही बदलने की जरूरत है कि किस प्रकार ये सभी रस्मों में हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारे जो मानसिक विचार हैं, आध्यात्मिक विचार हैं, वो बने रहें। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि माता निर्माता भवति, माता ही निर्माता है। अब यहाँ पर पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि माँ एक निर्माण कर रही है, प्रकृति का रूप है वो। तो यहाँ पर विभिन्न फोटो दिए हुए हैं जो एग्जाम्पल है हमारे माता भगवती देवी शर्मा, हमारे गायत्री परिवार की नींव जी, जिनकी जो पुत्री है सैल दीदी, सैल वाला पांड्या दीदी जी, जो आज इतने बड़े मिशन को वो अग्रिम भूमिका निभा रही, नेतृत्व कर रही है, महिला जागरण से संबंधित हो, किसी किसी क्षेत्र से संबंधित हो, इतने बड़े परिवार को संभाल रही है। ये एक प्रेजेंट एग्जाम्पल है।
रानी मदालसा का मैं आपको एग्जांपल दूंगी। रानी मदालसा, इनके 3 पुत्र हुए, है ना, महारानी है ये। इनके 3 पुत्र हुए और तीनों पुत्रों को ही इन्होंने इतने अच्छे ब्रह्म ज्ञानी, खुद ब्रह्म ज्ञानी थी और उनके साथ ही तीनों पुत्रों को भी ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। इसके ये तो महारानी है, तो इनको ना कोई राजा, जो राजा ऋतुध्वज हैं, उन्होंने पूछा कि भाई तीनों पुत्र अगर हम ब्रह्म ज्ञानी बना देंगे तो हमारे पास वारिस नहीं हो, तो किसी भी राष्ट्र को एक वारिस चाहिए रहता है, नेक्स्ट राजा चाहिए रहता है। तो वो जो उन्होंने पूछा कि आप मतलब कोई ना कोई हमें को राजा वारिस चाहिए, तो उन्होंने फिर जो चौथा पुत्र हुआ उनके लिए उन्होंने वादा किया कि ठीक है, मैं चौथा पुत्र जो है आपको राजा दूंगी। इस प्रकार का उन्होंने वादा किया और उन्होंने उसकी तैयारियां, आगे आपको बताऊंगी कि किस प्रकार की तैयारी होती है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की तैयारी की कि अपने राजमहल को, अपने क्षेत्र को, अपने वातावरण को उन्होंने जैसे क्षत्रिय होते हैं, राजा होते हैं, उस प्रकार का बनाया और उन्हें जो चौथा पुत्र बहुत अच्छा पराक्रमशाली राजा हुआ। तो ये जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किस प्रकार हम गर्भोत्सव संस्कार को पूरे गर्भ में 9 महीने और उसके पहले की तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रानी मदालसा का, कि कैसे उन्होंने 3 पुत्र को ब्रह्मज्ञानी बनाया, लेकिन चौथा पुत्र, अगर कई बार होता है कि एक परिवार में 5 बच्चे भी हैं तो वो अलग अलग भी होते हैं और कई सेम भी होते हैं, कुछ कुछ जेनेटिक जो व्यवहार है, आदतें वो सेम हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ अलग होती है। क्यों? क्योंकि माँ का उस प्रकार जो माता का भावना, विचार, ये सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए जो पांचों में भी कई बार समानता नहीं रहती। ऐसी जीजाबाई जो हम शिवाजी की यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने जो मुगल आक्रमण हुआ था, उन्होंने कैसे एक वीर योद्धा जन्मा, उन्हें संस्कार दिए कि नहीं, ये हमारे ही देश में, हमारे ही राष्ट्र में, हमारी भूमि पर कैसे विदेशी आक्रमणों को हटाना है, और उन्होंने कर भी दिखाया। ऐसी अभिमन्यु सुभद्रा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि गर्भ में ही कैसे उन्होंने चक्रव्यूह भेदन सीखा। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किस प्रकार का सुनते हैं। मैं आगे इसके गर्भ संवाद में इनका और एग्जाम्पल दूंगी और उसको डिटेल में समझाऊंगी कि जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु थे, अर्जुन ने उन्हें कहानी सुनाई और उस कहानी को सुनकर उन्होंने चक्रव्यूह भेदन सीख पाया। और जब वो चक्रव्यूह बाहर निकलने का रास्ता इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि उस समय उनकी माता सो गई थी। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गर्भ संवाद के लिए। आगे मैं इनको और डिटेल में करूंगी। माता सीता का आप एग्जाम्पल देखिए, हर कोई जानता है कि कैसे लव कुश एक ऋषि मुनि के आश्रम में रहकर किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा पाई, और ऐसी शिक्षा दीक्षा शस्त्र से लेकर ज्ञान विद्या सारी चीजों में शिक्षा पाई, और अपने ही जो परिवार जो है सबसे जो इतने बड़े बड़े युद्ध जीत के उनको भी उन्होंने परास्त किया। तो इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दान कुंवर देवी जी, हमारी परम पूज्य गुरुदेव की माता जी, और उनका एग्जाम्पल देखिए कि इतना बड़ा मिशन, युग निर्माण योजना, सारी चीजें है ना हमारे निकल के आ गई। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल गर्भोत्सव का, गर्भ में ही कितने अच्छे संस्कार, कि इतना दृढ़ संकल्प, सभी चीजों में अव्वल, ये सारी 3200 पुस्तक, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये सारे संस्कार माता से मिले। शकुंतला का आप देख ही रहे हैं चित्र, जिसमें उन्होंने अपने भरत बेटे जो है भरत को इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा, इतना बल, इतना पराक्रम दिया। आज उनके नाम से हमारा देश का नाम है भारतवर्ष, है ना, भारत। तो ये इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जो हमारे सामने हैं कि कैसे माता जो है इतने अच्छे संस्कार देगी। क्या आप सभी नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी ऐसे पुत्र हों, हमारे यहाँ भी ऐसी संतानें हों जो हमारा एक पुत्र को आपने संस्कार दिया। देखिए एक एक पुत्र से इतनी माताओं ने अपने राष्ट्र का नाम रोशन किया, अपने समाज का, अपने परिवार का कितना नाम रोशन किया। ये सभी कर सकते हैं, आप सभी बैठे हुए, ये इतना बड़ा चीज है हमारे पास। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आगे के। तो नेक्स्ट